आज के वीडियो में हम आपके लिए एक फैंटेसी लव स्टोरी लाए हैं जो कि मरमेड यानी जलपरियों पे आधारित है। इस मजेदार फिल्म की कहानी को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। समुंदर में एक जहाज जा रहा होता है जिस पर प्रिंस एरिक और जहाज के कुछ सदस्य होते हैं। प्रिंस एरिक को समुद्री यात्राएं करना, नई सभ्यताएं और संस्कृतियों की खोज करना और अनोखी चीजें इकट्ठे करने का बहुत शौक होता है। इस खोज में वो जहाज समुद्र में निकला होता है। जहाज पे बाकी सदस्य बात कर रहे होते हैं कि आज कोरल मून का दिन है और आज समुद्र का राजा और जलपरियां समुद्र में दिखाई देते हैं। इसी कौतूहल में वो लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि ये समुद्र की तेज लहरें सी किंग की वजह से है। वो जहाज को डुबाना चाहता है। जहाज का कप्तान ग्रिम्सबी जहाज के किनारे लटक रहे प्रिंस एरिक से वापस जहाज पर आने को कहता है, जिस पर एरिक कहता है कि आप मेरी चिंता ना करें। जिस पर ग्रिम्सबी एरिक से कहता है, मैं ये सब महारानी को बताना नहीं चाहता। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एरिक के हाथ से दूरबीन छूटकर समुद्र में गिर जाती है। अब हम समुद्र के अंदर की दुनिया को देखते हैं, जहाँ सी किंग ने 7 समुद्रों से अपनी 7 बेटियों को कोरल मून के मौके पर निमंत्रित किया होता है, जिनमें से उनकी छोटी बेटी एरियल वहां नहीं दिखती। इस बात से परेशान होकर सी किंग अपने जासूस सेबेस्टियन, जो कि एक केकड़ा होता है, से कहते हैं कि जाओ जाकर एरियल का पता लगाओ। समुद्र के अंदर ही एरियल को एरिक की दूरबीन मिलती है। दरअसल एरियल को बाहरी इंसानी दुनिया में बहुत दिलचस्पी होती है और वो समुद्र में गिरी इंसानी चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक रखती है, जिस वजह से वो हमेशा समुद्र में डूबे जहाजों में खोजबीन में लगी रहती है। एरियल का बहुत मन होता है कि वो समुद्र के ऊपर की इंसानी दुनिया में जाए और उन लोगों से घुले मिले, पर सी किंग ने समुद्र के किनारे जाने से रोक लगा रखी होती है। एरियल अपनी एक छोटी मछली दोस्त के साथ एक डूबे जहाज से इंसानों की कुछ चीजें इकट्ठा कर रही होती है कि तभी वहां पर अचानक एक शार्क उन पर हमला कर देती है। उससे बचने के लिए एरियल जहाज के अंदर के एक शीशे के सामने हो जाती है। वो शार्क शीशे में एरियल को देखकर उस पर हमला करती है, जिससे शीशा टूट जाता है। शार्क घायल हो जाती है और एरियल वहां से बच जाती है। एरियल का सेबेस्टियन केकड़े के अलावा एक बगुला भी दोस्त होता है, जिसका नाम फ्लाउंडर होता है। वो फ्लाउंडर को जहाज से मिला एक फॉर्क दिखाती है। आगे समुद्र में ही हम एक जगह सी किंग की बहन और एरियल की बुआ उर्सुला को देखते हैं, जो कि एरियल पर हमेशा नजर बनाए रखे होती है। दरअसल उर्सुला बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की होती है और सी किंग से उसका रिश्ता खत्म हो चुका होता है, जिस बात से वो हमेशा इस फिराक में रहती है कि कब वो सी किंग को मारकर खुद समुद्र पर राज करे। दूसरी ओर सी किंग एरियल से मिलने पर उससे अपनी बहनों के आने पर उनसे ना मिलने की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि इंसानों के डूबे जहाजों में से चीजें खोजना बंद करो, वो बहुत ही खतरनाक है। साथ साथ उनको समुद्र से बाहर ऊपर न जाने की भी सख्त हिदायत देते हैं। एरियल के उनके पास से जाने के बाद सी किंग सेबेस्टियन को एरियल पर हमेशा नजर रखने और उसका मार्गदर्शन करने का आदेश देते हैं। अगली सीन में एरियल अपनी छोटी मछली दोस्त को अपनी इकट्ठा की हुई चीजों को दिखाती है और फिर अचानक एक दिन समुद्र के ऊपर चमक देखकर वो समुद्र के ऊपर चली जाती है, जहां वो आसमान में जहाज के लोगों द्वारा की जा रही आतिशबाजी देखती है। उसको ये सब बहुत पसंद आता है। वो छुपकर जहाज के एक छेद से जहाज के अंदर देखने लगती है, जहां उसको पहली बार एरिक दिखता है, जो कि सभी के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मना रहा होता है। तभी ग्रिम्सबी एरिक को एक किनारे ले जाता है और कहता है कि आप भविष्य के बनने वाले राजा हैं और अब आप उनके जैसे व्यवहार ना करें। और ग्रिम्सबी ये भी कहता है कि अब आप महल में रहकर जिम्मेदारियां देखें, ना कि समुद्र की यात्राएं करें। जिस पर एरिक उनको अपने आजाद ख्यालों के बारे में बताता है कि उसको महल में एक जगह रहकर स्थिर जीवन जीना पसंद नहीं, उसको नई जगहों पे जाना, नई सभ्यताओं को खोजने में दिलचस्पी है। एरियल एरिक की ये बातें सुन रही होती है और उससे बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि उसकी सोच भी काफी हद तक एरिक जैसी ही थी। अब वो एरिक में काफी दिलचस्पी लेने लगती है कि तभी तूफान आ जाता है। वो लोग जहाज को बचाने की कोशिश करते हैं, पर जहाज एक चट्टान से टकरा जाता है, उसमें आग लग जाती है और जहाज डूबने लगता है। जहाज के बाकी लोग जहाज छोड़कर एक नाव पर सवार हो जाते हैं, पर एरिक अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश में डूबते जहाज पर फंस जाता है। कुत्ता तो बच जाता है, पर एरिक डूबने लगता है। एरियल ये सब देख रही होती है। वो एरिक को बचाकर समुद्र के किनारे ले जाती है। एरिक उस समय आधा होश में होता है कि तभी महारानी के सैनिक एरिक को
ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। एरियल उन सबको आता देखकर समुद्र में चली जाती है। केकड़ा और बगुला ये देख रहे होते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं कि इस बात का पता सी किंग को नहीं चलना चाहिए कि एरियल समुद्र से ऊपर आई थी और उसने एक इंसान को बचाया। उर्सुला जो कि एरियल पर हमेशा नजर बनाए होती है, वो खुश हो जाती है कि एरियल इंसान के प्यार में पड़ गई है। अब उसको जल्दी ही मौका मिलेगा सी किंग से बदला लेने का और जल्दी ही वो एरियल को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी। कहानी में आगे एरियल केकड़े को एरिक के टूटे हुए जहाज से निकला एक पुतला दिखाती है जिसको कि एरियल ने संभाल के रखा था। सेबेस्टियन एरियल को समझाने की कोशिश करता है कि इंसानों और इंसानी चीजों से इतना लगाव ठीक नहीं, पर एरियल को इससे फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ओर महारानी के महल में एरिक अभी भी उस लड़की की तलाश में होता है जिसने उसको समुद्र में डूबने से बचाया था और वो रोज समुद्र के आसपास के इलाकों में खोज के लिए अपने आदमी भेजता रहता है। एरिक की माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो ये सब ना करें क्योंकि सी किंग हमारे खिलाफ हैं और आए दिन कई जहाज समुद्र में डुबो देते हैं और उसको अब समुद्री यात्राएं छोड़कर यहाँ महल में रहना चाहिए और महल की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। आगे हम देखते हैं समुद्र के अंदर एरियल अपनी बहनों से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी बहनें बताती हैं कि तुम छोटी थी जब माँ को इंसानों ने मार डाला था, तब से उनके पिता ने उन सबका समुद्र के ऊपर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। जिस पर एरियल कहती है कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, कई इंसान अच्छे भी होते हैं। तभी उनके पिता वहां आ जाते हैं। वो उन सबसे कहते हैं इंसान समुद्र को भी बर्बाद कर दे रहे हैं, उनके टूटे और डूबे हुए जहाज समुद्र को एक कबाड़ खाना बना दे रहे हैं। एरियल को इंसानों के खिलाफ ये बातें पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहां से हट जाती है। जिसके बाद सी किंग केकड़े को बुलवाता है और उससे पूछते हैं कि एरियल ऐसी बातें क्यों कर रही है और वो एरियल के बारे में क्या छिपा रहा है। पहले तो वो केकड़ा छुपाने की काफी कोशिश करता है, फिर अचानक से उसके मुंह से एरियल के समुद्र के सतह पर जाने वाली बात और इंसान से प्यार वाली बात मुंह से निकल जाती है। इस बात से अब सी किंग बहुत नाराज हो जाता है। सी किंग अब वहां जाता है जहां एरियल ने एरिक के जहाज से निकाला पुतला रखा था। वहां वो एरियल से कहते हैं तुमने नियम तोड़ा है, तुम सतह पर गई थी। एरियल जवाब देती है कि एक जहाज डूब रहा था, वो उसमें से एक इंसान को बचाने गई थी। जिस पर सी किंग कहता है कि इंसान निर्दयी होते हैं, उन्होंने तुम्हारी माँ को मार डाला, तुम्हें उसको डूब जाने देना चाहिए था। जिस पर एरियल उनको जवाब देती है कि एक इंसान ने गलत किया इसका ये मतलब नहीं कि सारे इंसान बुरे होते हैं। अब सी किंग को काफी गुस्सा आता है, वो उस जहाज के कई से तोड़ देते हैं और एरियल ने जो पुतला संभाल के रखा था वो भी अपनी त्रिशूल से तोड़ देता है। एरियल बहुत दुखी हो जाती है और सी किंग उनको वापस फिर कभी भी सतह पर न जाने की चेतावनी देकर वहां से चले जाते हैं। एरियल को दुखी देखकर मौके का फायदा उठाकर उर्सुला एक जादुई बुलबुले के जरिए एरियल से बात करने की कोशिश करती है। एरियल उनको पहचान नहीं पाती और कहती है क्या तुम समुद्र चुड़ैल हो। जिस पर उर्सुला कहती है नहीं, वो उसकी बुआ है। उर्सुला कहती है तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में तुमसे क्या कहा है। एरियल उनसे कहती है कि उसके पिता ने कहा है कि तुम बहुत दुष्ट राक्षसी हो और तुम्हारे वजह से ही इंसानों और मरमेड्स में दुश्मनी हुई है। अब उर्सुला कहती है जैसा तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में तुमको बताया है मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। उर्सुला एरियल को बताती है कि उसके पिता भले ही उससे नाराज हो पर वो उसकी मदद करेगी। नादान एरियल उर्सुला की मक्कारी और चालाकी समझ नहीं पाती और वो उर्सुला से मिलने समुद्र के गहराई में दो गुलाम मछलियों के साथ उर्सुला की जगह पर चली जाती है। वो जगह बहुत ही अंधकार भरी और बुरी होती है। वहां उर्सुला एरियल से कहती है मैं जानती हूँ ये जगह बहुत घटिया है और रहने लायक नहीं है, पर मैं यहाँ खुद से रहना नहीं चाहती। मेरे पिता ने ये जगह चुनी है। मेरे पिता भी तुम्हारे पिता की तरह ही मुझ पर अपनी मर्जी थोपते थे। आगे वो एरियल को अपने जाल में फंसाने के लिए उससे कहती है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं जिन्हें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दिया गया। एरियल अब उसकी चालाकी भरी बातों में फंसने लगती है। उर्सुला उससे कहती है कि वो जानती है तुम समुद्र की सतह पर जाना चाहती हो, तुम इंसानी दुनिया में भी जाना चाहती हो, तुम्हें एक इंसान से प्यार भी हो गया है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर एरियल पूछती है कि कैसे। उर्सुला कहती है जब तक तुम एक जलपरी हो तब तक तुम इंसानी दुनिया में नहीं रह सकती। इंसानों के साथ रहने के लिए तुम्हें जलपरी से इंसान बनना पड़ेगा। इस पर एरियल बड़े कौतूहल से पूछती है कि क्या ये संभव है। उर्सुला कहती है वो जादू से उसको पूरा इंसान बना सकती है। दोनों की ये सब बातें एरियल का दोस्त केकड़ा और छोटी मछली सुन रहे होते हैं। उर्सुला एरियल
से आगे कहती है वो एक ऐसी जादुई घोल बना सकती है जिससे कि एरियल 3 दिन के लिए इंसान बन सकती है, पर तीसरे दिन सूरज डूबने से पहले उसको प्रिंस एरिक को एक दूसरे को सच्चे प्यार की किस करनी होगी। अगर वो ऐसा कर ले गई तो फिर वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। आगे वो ये भी कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो हमेशा के लिए जलपरी बनकर की गुलाम बन जाएगी। उर्सुला कहती है ये जादू करने के लिए तुम्हें अपनी जलपरी वाली पूंछ और अपनी आवाज मेरे हवाले करनी होगी जिससे तुम बोल नहीं पाओगी। क्या तुम्हें मेरी ये शर्तें मंजूर हैं? एरियल उसकी ये शर्तें सुनकर बहुत असमंजस में होती है और डर जाती है और वो उर्सुला को मना कर देती है, पर उर्सुला फिर से उसको बहलाती है कि फिर तो तुम इंसानी दुनिया और अपने प्यार दोनों को भूल ही जाओ और पूरी जिंदगी यही घुट घुट कर जियो। आखिरकार ना चाहते हुए भी एरियल अपनी पूंछ और आवाज उर्सुला के हवाले कर देती है, जिसका कि इस्तेमाल उर्सुला काले जादू के लिए करती है। दरअसल उर्सुला का प्लान होता है कि 3 दिन में एरियल प्रिंस को कभी किस ना कर पाए और वो फिर से जलपरी बनकर उसकी गुलाम बन जाए ताकि उर्सुला उसके बाप से बदला ले सके। इसलिए उर्सुला अपने काले जादू के घोल में कुछ ऐसा कर देती है कि जिससे एरियल इंसान तो बने पर उसको 3 दिन में किस करने वाली बात याद ना रहे। पर अच्छी बात यह होती है कि ये बातें उसका दोस्त केकड़ा और मछली सुन रहे होते हैं। उर्सुला के काले जादू से अब एरियल इंसान बन जाती है और समुद्र के ऊपर की तरफ जाती है। एरियल महारानी के महल के एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। मछुआरे के उसी नाव पर उसका दोस्त केकड़ा और छोटी मछली भी पहुंच जाते हैं। मछुआरा उस लड़की को लेकर महल में जाता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ये लड़की वही तो नहीं जिसको एरिक इतने दिन से ढूंढ रहे हैं। महल के सेविकाएं एरियल को तैयार करके एरिक के सामने पेश करते हैं। एरियल मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। एरिक उसको पहचान नहीं पाता कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी और उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर महल के कर्मचारी उससे कहते हैं कि ये बोल नहीं सकती। एरिक कहता है ये जब तक चाहे इस महल में रह सकती हो और इसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। इसके बाद एरियल एक रूम में चली जाती है और काफी कुछ सोच रही होती है। तभी वहां उसका दोस्त केकड़ा आता है। वो उससे कहता है कि प्रिंस को किस करने के बारे में मत भूलना, पर उर्सुला पर काले जादू की वजह से ये बात उर्सुला भूल चुकी होती है और केकड़े की किस वाली बात को समझ नहीं पाती और सो जाती है। दूसरे दिन केकड़ा और बगुला महल में बात कर रहे होते हैं कि एरियल जादू की वजह से एरिक को किस करने वाली बात भूल चुकी है। अब हमें ही कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों एक दूसरे को किस कर सकें। दूसरी ओर एरियल महल में घूमते हुए उस कमरे में पहुंच जाती है जहां एरिक ने समुद्री यात्राओं के दौरान कई सारी चीजें इकट्ठा करके रखी हुई होती है। एरियल उन सभी सामानों को बड़े कौतूहल से एक एक करके देख रही होती है कि तभी वह एरिक आ जाता है। एरिक कहता है वैसे तो इस रूम में कोई नहीं आता, पर तुम आ ही गई हो तो घबराओ मत। चूंकि एरियल बोल नहीं पाती तो एरिक उसकी ये दुविधा को भी समझते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो उसको अपनी यात्राओं के दौरान लाई गई चीजों के बारे में बताने लगता है और उसको एक सी स्टोन दिखाता है। एरियल सी स्टोन को पटक कर तोड़ देती है और उसके अंदर से एक चमकती मणि निकालकर एरिक को देती है। एरिक को इस बात पे काफी आश्चर्य होता है कि उसको आज तक नहीं पता चल पाया कि इस स्टोन के अंदर क्या है, पर एरियल को आखिर ये सब कैसे पता था। वो उन चीजों में से एक शंख भी उठाकर बजाने लगती है। एरिक को फिर से आश्चर्य होता है कि एरियल को इतना सब कैसे पता। अब उसकी एरियल में दिलचस्पी बढ़ने लगती है और वो एरियल को दुनिया का नक्शा दिखाता है और उन सब जगहों के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि हमारे गांव के पास ही एक बेहद खूबसूरत झील है। वो उसको वहां ले जाना चाहता है। वो सहमति में अपना सर हिलाती है। तभी वहां ग्रिम्सबी आता है। एरिक उनसे कहता है हमें सुबह के लिए एक रथ चाहिए, पर इस बारे में महारानी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि महारानी ने उसको महल छोड़ने से मना किया था। अगले दिन सुबह एरिक एरियल के साथ रथ पे सवार होकर उस झील को देखने निकल जाता है। वो केकड़ा भी उस रथ पर चढ़ जाता है। रास्ते में एरियल खुद भी रथ हाँकने लगती है और ये सब उसको काफी अच्छा लगता है। एरियल समुद्र के किनारे की एक लोकल मार्केट में घूमती है जो कि उसको बहुत अच्छी लगती है और फिर एरियल उन सबके साथ मिलकर खुशी से डांस करने लगती है। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया होता है। बगुला और केकड़ा बात कर रहे होते हैं कि यही सही मौका है जब एरियल और एरिक एक दूसरे को किस कर लें, पर जब वह दोनों किस नहीं करते तो केकड़ा और बगुला एक प्लान बनाते हैं। शाम को महल लौटते वक्त जब दोनों रथ पर सवार होते हैं तो बगुला एरिक की हैट लेकर पास के झील के पास उड़ जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो लोग वहां जाएं और साथ में वक्त बिताएं और किस कर सकें। एरिक और एरियल बगुले के पीछे उस झील तक पहुंच जाते हैं। दोनों वहां एक नाव में सवार हो जाते हैं। अब बगुला और केकड़ा इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो एक दूसरे को किस करेंगे। एरियल और एरिक दोनों उस नाव पर सवार होकर आसमान की तरफ देखते हुए सितारों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर वो भी पल आता है कि जब दोनों एक दूसरे को किस ही करने वाले होते हैं कि तभी उर्सुला अपनी दोनों दुष्ट मछलियों द्वारा नाव को पलटवा देती है ताकि दोनों एक दूसरे को किस
किस ना कर सके, क्योंकि अगर वो किस कर लेंगे तो उर्सुला का काला जादू खत्म हो जाएगा। उर्सुला कहती है कि अगर बिना आवाज के ही वो प्रिंस के इतने करीब आ गई तो अब वो खुद कुछ ऐसा करेगी कि दोनों एक दूसरे को 3 दिन में किस ना कर पाए। इसलिए उर्सुला एक और चाल चलती है। इसलिए वो एक ऐसा जादू करती है कि एरिक उस लड़की को ढूंढने के लिए परेशान हो जाए जिसने उसको डूबने से बचाया था। इधर समुंदर के अंदर जब सी किंग को एरियल दिखाई नहीं देती तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी सभी बेटियों से उसको ढूंढने को कहते हैं। दूसरी ओर एरिक और एरियल महल में वापस आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर काफी खुश होते हैं। उर्सुला के जादू की वजह से एरिक बेचैन होकर समुंदर के पास जाता है, जहां उसको वहां पर एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। दरअसल वो उर्सुला ही होती है जो रूप बदलकर इसलिए आई होती है ताकि वो एरियल को एरिक से अलग कर दे। वो एरियल को बताती है कि वही वो लड़की है जिसने उसको समुंदर में बचाया था। वो एरिक के साथ महल में आ जाती है। अगले दिन सुबह जब एरियल एरिक से मिलने जाती है तो वो देखती है एरिक उस लड़की के साथ अपनी माँ से बात कर रहा होता है, जहाँ वो कहती है आज शाम को जश्न मनाया जाएगा और उन दोनों की शादी की घोषणा भी की जाएगी। ये सब सुनकर एरियल का दिल टूट जाता है। वो दुखी होकर भाग जाती है। बगुला उसको ढूंढते हुए महल में झांक कर देखता है तो उसको उस रूम में वो लड़की दिखती है और शीशे में वो उसका असली चेहरा देख लेता है। बगुला को पता लग जाता है कि ये उर्सुला है। बगुला वहां से उड़ता हुआ समुद्र के किनारे एरियल के पास पहुंचता है जो कि वहां दुखी होकर पड़ी हुई होती है। वो एरियल और केकड़े से बताता है कि वो लड़की दरअसल चुड़ैल उर्सुला ही है। उसने शीशे में देखा है और उसके गले में वो लॉकेट भी है जिसमें उर्सुला ने एरियल की आवाज को छिपा कर रखा है। उधर महल में एरिक और उस लड़की की एंगेजमेंट की तैयारी हो चुकी होती है। एरिक की माँ एरिक को अपनी पुश्तैनी अंगूठी देती है और उस लड़की को पहनाने के लिए कहती है। तभी बगुला एरिक को अपने पंजे से धक्का देता है और अंगूठी गिर जाती है। ग्रिम्सले भी नहीं चाह रहा होता है कि ये शादी हो, इसलिए वो लात मारकर अंगूठी छुपा देता है। अब बगुला और एरिक का कुत्ता उस लड़की यानी उर्सुला पर हमला करने लगते हैं। तभी एरियल वहां आ जाती है और उस लड़की के गले से वो लॉकेट खींचकर तोड़ देती है, जिससे उसकी आवाज उसको वापस मिल जाती है। अब एरिक को याद भी आ जाता है कि एरियल ही वो लड़की है जिसने उसको समुद्र में बचाया था। केकड़ा कहता है शाम ढलने वाली है, दोनों जल्दी से एक दूसरे को किस कर लो। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तब तक शाम ढल जाती है और वक्त खत्म हो जाता है। एरियल फिर से जलपरी बन जाती है। तभी उर्सुला अपने असली रूप में आ जाती है और वो पूंछ मारकर वहां उपद्रव करती है और एरिक को गिरा देती है। वो मरमेड बन चुकी एरियल को लेकर समुद्र में कूद जाती है। उर्सुला कहती है हमारे बीच एक डील हुई थी और 3 दिन बीत गए हैं, तुम प्रिंस को किस नहीं कर पाई हो, इसलिए तुम अब फिर से मरमेड बन गई हो और तुम अब मेरी गुलाम हो। तभी वहां सी किंग आते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी को छोड़ दो। वो बेटी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर उनकी शक्ति उस पर काम नहीं करती। उर्सुला कहती है ये जादू एरियल के खून से उसकी सहमति से हुआ है, इसलिए इसको कोई तोड़ नहीं सकता, तुम भी नहीं। उर्सुला सी किंग को भी ब्लैकमेल करती है और कहती है अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो राजा का त्रिशूल उसके हवाले कर दे। मजबूर होकर सी किंग उर्सुला को अपना त्रिशूल दे देता है, जिससे अब वो समुद्र की महारानी बन जाती है। वो त्रिशूल का इस्तेमाल करके सबसे पहले सी किंग को गायब कर देती है और फिर एरियल को मारने आगे बढ़ती है। तभी पानी के अंदर आकर एरिक उसको एक पत्थर मारता है और समुद्र के ऊपर भाग जाता है। उर्सुला गुस्से में उसको मार देने के लिए उसके पीछे त्रिशूल से हमला करती है। तभी एरियल उर्सुला को पीछे खींच लेती है, जिससे त्रिशूल की शक्ति एरिक की बजाय उर्सुला की दोनों दुष्ट मछलियों को लग जाती है और दोनों मर जाती है। उर्सुला अब और आग बबूला हो जाती है। वो अपने विकराल रूप में आ जाती है और समुद्र में उथल पुथल मचा देती है। एरिक और एरियल उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उर्सुला की तूफानी बौंडर से एरिक की डूबी हुई जहाज ऊपर आ जाती है। एरियल उस जहाज पे पहुंच जाती है और वो किसी तरह घिसटते हुए उसके हैंडल के पास पहुंचती है। उधर उर्सुला एरिक को अपने त्रिशूल से मारने ही वाली होती है कि तभी एरियल जहाज का हैंडल तेजी से घुमाती है, जिससे जहाज तेजी से उर्सुला की ओर बढ़ती है और जहाज का एक नुकीला सिरा उर्सुला के पेट में घुस जाता है और उर्सुला वहीं धराशायी होकर समुद्र में गिर जाती है और त्रिशूल भी उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर जाता है। त्रिशूल के आजाद होते ही उसकी शक्ति से सी किंग वापस आ जाते हैं। एरियल सी किंग को त्रिशूल सौंप देती है और कहती है मैंने और एरिक दोनों ने मिलकर ये किया है। एरिक समुंदर से बाहर आ जाता है। वो एरियल के लिए बहुत परेशान होता है। एरियल भी समुंदर के किनारों पर आकर रोज एरियल का रास्ता देखती है और बहुत परेशान रहती है। आखिरकार केकड़े की सलाह पर सी किंग एरियल को इंसान बना देता है और वो जाकर एरिक से मिल जाती है।
समुंदर के किनारे इस खुशी में जश्न मनाया जाता है। दोनों एक बोट में घूमने के लिए निकलते हैं। तभी वहां सी किंग उससे मिलने आते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए नियम बदल दिए हैं और अब मरमेड्स समुंदर की सतह पर आ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी सभी बहनें और बाकी मरमेड्स भी समुंदर के ऊपर सतह पर उन दोनों को देखने के लिए आ जाते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।